सो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे मिस्टेक्स एवरी बिगिनर डू। और शायद मैंने भी ये मिस्टेक्स करी है अपने फिटनेस जर्नी में, तो मैं बस वही आपसे शेयर करूंगा। जो सबसे पहली रहेगी वो है स्किपिंग प्रॉपर वार्म अप। तो भाई ये मेन है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। आजकल के टाइम पे भाई क्या हो गया है, बंदे जिम में आते हैं, वो थोड़ा सा मोबिलिटी कर लेंगे, हाथ पैर घुमा लेंगे, थोड़ा बहुत जो पार्क में अंकल नहीं करते वो कर लेंगे हल्का सा, पर उनसे वार्म अप नहीं होगा। ना उनसे पुशअप्स होंगे, ना उनसे चिनअप्स, पुलअप्स, डिप्स। भाई डिप्स तो और पुलअप्स तो किसी से होता ही नहीं। मतलब क्या हो गया, मतलब आज की जनरेशन में वो समझ नहीं आ रहा। डिप्स और पुलअप्स तो उनसे होएंगे ही नहीं। और उनका ये भी आर्गुमेंट रहता है कि भाई हमारे पास 1 घंटा 1.5 घंटा ही रहता है सिर्फ वर्कआउट के लिए, तो अगर हम इतना सारा टाइम वार्म अप में दे दें तो फिर हम वर्कआउट में क्या करेंगे। तो सीधा वो बंदे क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत मोबिलिटी करेंगे और सीधा मशीन यूज़ करने लग जाएंगे, सीधा वेट उठा लेंगे। भाई जब तक आप अपनी बॉडी को गर्म नहीं करोगे ना, जब तक वो के बॉडी के जॉइंट्स खुलेंगे नहीं, आप कितना भी वेट उठा लो, कितनी भी मशीनें कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर रिजल्ट्स मिल भी रहे होंगे, अंदर अंदर आपकी बॉडी में इंजरी हो रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा, आप अच्छे से रिकवरी नहीं हो पाएगी बॉडी की। जी। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो बंदे जैसे जॉब पे जाते हैं या फिर जो कॉलेज और स्कूल्स वाले हैं, उन पे लिमिटेड टाइम रहता है भाई, 1.5 से 2 घंटे का बस। तो उस 1.5 से 2 घंटे में भाई आपको क्या करना है, आपको 100 पुशअप्स करने हैं। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा तो आपको कम मिनिमम 50 पुशअप्स करने हैं, और पुलअप्स करने हैं और डिप्स करने हैं। पुलअप्स और डिप्स चाहे कितने भी हो हैं आपसे, चाहे 20 हो, 30 हो, और डिप्स चाहे 10 हो, 20 हो, पर आपको रोज़ करने हैं। पुशअप्स एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बॉडी को फॉर्म में ला देगी। और मेरी बॉडी भी जो फॉर्म में आई है वो पुशअप्स की वजह से आई है। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन में मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ पुशअप्स करता था और स्क्वाट्स करता था। स्क्वाट्स में मैं बहुत कम करता था भाई, मैं ज़्यादातर भाई पुशअप्स ही करता था, क्योंकि और एक्सरसाइज मेरे को पता ही नहीं थी। और भाई पुशअप्स इतने बेनिफिशियल रहे ना मेरे लिए कि मतलब उनसे ही मेरे शोल्डर ग्रो हुए, उनसे मेरे आर्म्स ग्रो हुए, और उनसे ही चेस्ट मेरी ग्रो हुई। तो भाई मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप जब भी जिम जाओ, आप 50 से 100 पुशअप्स तो करो आप, और कम से कम आधे घंटे का अपना वार्म अप रखो। और वार्म अप की नज़र से मत देखो, वार्म अप को एज अ वर्कआउट सोचो। आप ऐसा सोचो कि भाई ये फर्स्ट स्टेज है, आप जिम में जा रहे हो, आपकी फर्स्ट स्टेज है कि आपको पहले अच्छे से वार्म अप करना है। आप जब तक फर्स्ट स्टेज पार नहीं करोगे, आप सेकंड स्टेज पे जाके आप क्या कर लोगे। आप और बंदों से इन्फ्लुएंस हो रखे हो कि भाई वेट उठाना है, वेट उठाना है, वेट उठाना है, या तो भाई एब्स मारने हैं, एब्स मारने हैं, एब्स मारने हैं, या तो बस वही उनके इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। सेकंड नंबर पे होगा पुअर फॉर्म एंड टेक्निक। चलो आपने वार्म अप कर लिया, ठीक है, पर आपको फॉर्म ही नहीं पता है एक्सरसाइज की, आप कैसे भी पुशअप्स कर रहे हो, कैसे भी पुलअप्स कर रहे हो, कैसे भी डिप्स कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, या तो जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। अगर उनसे नहीं पूछ सको तो आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्ट। एक और चीज़, सबसे मेन चीज़, सप्लीमेंट्स। भाई बंदे आजकल के लोग पागल हो गए हैं भाई, उन्हें भाई जिम ज्वाइन करे 1 महीना 2 महीने नहीं होते, वो सप्लीमेंट्स के पीछे भाग जाते हैं। उन्हें क्रेटीन दिख जाता है, क्रेटीन ले लेते हैं, प्रोटीन दिख जाता है, प्रोटीन ले लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ भाई, वेस्ट कर रहे हो आप अपनी मनी। आपकी बॉडी पे वो काम कर जाएगी, पर जितनी जल्दी वो असर दे रही है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाएगी। हाँ, आपको पहले अपनी बॉडी को आदत डालनी पड़ेगी वर्कआउट करने की, वरना शुरू से आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी सप्लीमेंट्स के ऊपर। आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल जब हो जाए आपको वर्कआउट करते हुए अच्छे से, चाहे घर पे हो चाहे जिम में हो, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाना। ये नहीं भाई कि आपको जिम जाते हुए 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, आप तो हो गए भाई कि बस अब भाई रिजल्ट आ रहे हैं थोड़े थोड़े, अब मेरे को सप्लीमेंट्स चाहिए। सप्लीमेंट्स में भी क्या भाई, क्रेटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इतना इनको नॉर्मल बना दिया भाई, नॉर्मलाइज कर दिया है कि भाई बस लेने ही लेने हैं। भाई ये सप्लीमेंट्स क्यों लिए जाते हैं, या तो आपके पास टाइम नहीं है,
अच्छी न्यूट्रिशन का, अच्छा खाना खाने का, वो हेल्प करते हैं। सप्लीमेंट्स गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनके अंदर। बस यही बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले वर्कआउट पे ध्यान दो, आप डाइट पे ध्यान दो, आप सप्लीमेंट्स को भाई साइड में रख दो अभी, कम से कम 1 साल के लिए। और अगर कुछ बंदों से नहीं हो पा रहा तो भाई कम से कम 6 महीने 7 महीने तो आप उनकी तरफ देखो ही मत। मेरा कोई भी दोस्त पूछता है मेरे से सप्लीमेंट्स के बारे में, या फिर कोई भी नॉन पूछता है कि सप्लीमेंट्स के बारे में, तो भाई मैं उसको यही बोलता हूँ, यही सलाह देता हूँ कि अभी आप अपना मेन फोकस वर्कआउट पे करो, डाइट पे करो। वर्कआउट आपको तगड़ा करना है भाई, वार्म अप आपको तगड़ा करना है, अच्छे से आपको रिकवरी करनी है अपनी बॉडी की। रिकवरी कैसे होगी? अच्छे न्यूट्रिशन से। सप्लीमेंट से आपकी रिकवरी नहीं होगी, सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर जो मेन रिकवरी होगी वो आपके घर के खाने से होगी भाई। आप चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, आप जब तक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लोगे, अच्छी डाइट नहीं लोगे, कोई सप्लीमेंट हेल्प नहीं करेगा। कितनी मर्जी सप्लीमेंट ले लो भाई, कितने बड़ी सप्लीमेंट ले लो। आपको एक अच्छा प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाना है, एक अच्छी प्रॉपर डाइट बनानी है। आपको नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। और चौथे पॉइंट पे रहेगा भाई फोकसिंग सोली ऑन कार्डियो एंड वेट्स। ये भाई मिलता जुलता है फर्स्ट पॉइंट से कि आप अगर आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं मोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रनिंग करते रहेंगे, वो सिर्फ कार्डियो करते रहेंगे। उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ डाल देता है कि अगर आपने वेट उठाए तो आपकी कोई इंजरी हो जाएगी, वेट से कोई दिक्कत हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, या फिर फ्यूचर में कभी हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, आपको भाई दोनों चीज़ करनी है। अगर आप 1.5 घंटे या 2 घंटे वर्कआउट करने जा रहे हो तो आपको 30 मिनट तो अपने आप को देने हैं। आपको ना ऐसे डिवाइड करना है कि भाई मैं 1 घंटा वर्कआउट करूंगा जिसमें वेट ट्रेनिंग होगी मेरी, आधा घंटा मैं कार्डियो करूंगा। अगर आप मोटे हो, आधा घंटा मैं कार्डियो करूंगा। तो आपको इसी तरीके से आपको अपना वर्कआउट डिजाइन करना है। आपको डिजाइन नहीं हो रहा आपसे तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां पॉइंट ये है कि भाई लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते स्टार्टिंग में, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था भाई, ये नॉर्मल चीज़ है। पर अगर आपका कोई गोल है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मेरा तो भाई कोई गोल नहीं था, सच बता रहा हूँ मैं, ट्रूली स्पीकिंग। मेरा बस ये था कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा था जब मैं पुशअप्स करता था। मेरे को ना भाई स्ट्रेंथ फील होती थी, मेरे को एनर्जी फील होती थी, मेरे को ना मज़ा आता था पुशअप्स करने में। मैं भाई इसलिए पुशअप्स करता था, स्क्वाट्स करने में मज़ा आता था मेरे को। और तो भाई कुछ होता नहीं है घर पे, और था नहीं मेरे पास। लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ मैं, कोई इक्विपमेंट थे नहीं, डंबल थे नहीं मेरे पास, तो भाई मेरे को मज़ा आता था। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैं करता रहा भाई पुशअप्स। एक दिन जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पुशअप्स मारना स्टार्ट करे थे, मेरे से 3 पुशअप लगे थे भाई, 3, सच बता रहा हूँ। मैं पतला सा था और मेरे से 3 पुशअप लगे थे। फिर अगले दिन मैंने ट्राई करा, एक दिन मैंने 3 मार लिए, अगले दिन मैंने 5 मारे, फिर मेरे से 7 लग गए थे, फिर 10 लगे, फिर 12, फिर 15, फिर 17 और 21, ऐसे करके मेरे से ना प्रोग्रेस होती रही। और भाई मेरे को मज़ा आने लगा। और आप भी जब कंसिस्टेंट रहोगे एक्सरसाइज करते वक्त, और आप भी जब कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको भी मज़ा आने लग जाएगा। जब आपको रिजल्ट दिखेंगे ना, शीशे में एक बार खड़े हो जाओगे, दिखेगा कि भाई दिख रहा है, भाई रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा भाई, गारंटी है मेरी। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, बोनस टिप मैं बताऊंगा आपको, ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। आपको क्या करना है, अगर आपने आज जिम जाना स्टार्ट किया है तो आपको आज की फ़ोटो ले लेनी है। और आपको 1 महीना हो गया जिम जाते, 1 हफ्ता हो गया जिम जाते हुए, तो आपको उस 1 हफ्ते के एंड की फ़ोटो ले लेनी है। जैसे आप मंडे से गए हो तो आपको संडे की फ़ोटो लेनी है, एक मंडे की फ़ोटो लेनी है, एक संडे की फ़ोटो लेनी है। फिर आपको ऐसे ऐसे कर करके हर हफ्ते आपको अपनी फ़ोटो लेनी है, एक फ़ोटो। और फिर आपको महीने के एंड में अपनी 4 फोटोएं देखनी है। आपको भाई रिजल्ट दिखेंगे, चाहे थोड़े थोड़े दिखेंगे पर दिखेंगे। आपको जूम कर करके देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जहाँ पे असर हुआ है, जहाँ पे वर्कआउट काम करा है, जहाँ पे डाइट काम करी है, जहाँ चेंजेस आए हैं मेरी बॉडी में। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे चेंजेस आए हैं, आपको दिखेगा। एक तो भाई आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो आपको दिखेगा वर्कआउट करके। आपको अगर आप फैट हो तो आपका, अगर आप फैटी हो तो आपका फैट कम होगा धीरे धीरे, जो आपको दिखेगा भाई। तो आपको क्या करना है, फोटोज खींचनी है, अपनी जर्नी ट्रैक करनी है, खुद फोटो खींचनी है। वो किसी को मत दिखाओ, फोटोज अपने पास रखो, खुद चेक करो, ना कहीं पोस्ट करो। 2 महीने 3 महीने तक कहीं पोस्ट मत करो, देखो खुद से दिखेगा। और जब रिजल्ट आने लगे धीरे धीरे धीरे, तो मैं पोस्ट करना स्टार्ट करो।
पोस्ट करने से क्या होगा, आप मोटिवेट होगे। जब 4 बंदे आके कॉम्प्लीमेंट देंगे ना कि भाई बढ़िया हो रहा भाई, भाई प्रोग्रेस दिख रही है भाई, 4 बंदे क्या भाई, आपको घर में ही दिखने लग जाएगा। आपके रिश्तेदार कह लो या फिर घर में कह लो, आपको दिखने लग जाएगा कि भाई रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे थोड़े ही सही पर दिखेंगे। और वही चीज़ ना आपको मोटिवेट करेगी कंसिस्टेंट रहने में, डिसिप्लिन रहने में। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और मैं कहूँगा लास्ट में, भाई अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना, जो आप खा रहे हो उस पर कंट्रोल रखना। आप एक बार ज़रूर सोच लेना कि आपने क्या गोल सोचा था अपने लिए जब आपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी। बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही।